वह गेंदबाज जिसे गेंदबाजी का सचिन कहा गया, भारतीय गेंदबाज जिसे नक्कल बॉल का जनक कहा गया, वह गेंदबाज जिसके नाम मैच की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा विकेट लेने का है रिकॉर्ड, भारतीय गेंदबाज जिसने 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए बनाया सबसे ज्यादा रन। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कई दिग्गज खिलाड़ी आए जिन्होंने अपना एक अलग नाम बनाया। उन्हीं में से एक यह भारतीय टीम का बाएं हाथ का तेज गेंदबाज रहा है। सौरव गांगुली की कप्तानी में डेब्यू करने वाला यह गेंदबाज क्रिकेट को लेकर इतना जुनूनी था कि उन्होंने इंजीनियरिंग को त्याग कर क्रिकेट को चुना। जब किसी खिलाड़ी के जीवन में बुरा दौर आता है तो अक्सर खिलाड़ी टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन इस खिलाड़ी ने अपने बुरे दौर में एक नई गेंद की खोज की और इसका जमकर अभ्यास किया। जब दोबारा इस खिलाड़ी की टीम में वापसी हुई तब उन्होंने इस गेंद का इस्तेमाल किया। इस गेंदबाज का नक्कल बॉल काफी फेमस हुआ और गेंदबाज आज भी इस गेंद का बखूबी इस्तेमाल बल्लेबाजों को चकमा देने के लिए करते हैं। यह गेंदबाज 2000 के दशक में भारत के लिए तेज गेंदबाजी को फिर से परिभाषित किया था। यह खिलाड़ी अपने अनूठे एक्शन के लिए काफी फेमस हुआ था, खासकर गेंद फेंकने से ठीक पहले की छलांग से कई क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। एक समय जब भारतीय टीम 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ मुश्किल स्थिति में थी, तब यह गेंदबाज ने 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सचिन तेंदुलकर के साथ एक बहुमूल्य पारी खेली थी। इस मैच में इस गेंदबाज ने 75 रन की पारी खेलकर टीम को संकट से निकाला था और 11वें नंबर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी आज इसी खिलाड़ी के नाम है। यह गेंदबाज नई गेंद से और पुरानी गेंद दोनों से इन स्विंग और आउट स्विंग कराने में माहिर था। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं भारत के तेज गेंदबाज जहीर खान के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट न्यूज 24। आज की खास पेशकश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने अपने इंजीनियर बनने के सपने को छोड़ क्रिकेट को चुना था। इनके बारे में कहा जाता है कि जब यह प्रैक्टिस करने के लिए गए थे तो नेट्स पर चप्पल पहनकर गए थे। इसे देखकर कोच सुधीर नायक ने उन्हें गेंदबाजी करने से मना कर दिया था। फिर थोड़ी देर बाद वह बड़े जूते पहनकर मैदान पर लौटे और लगातार 40 मिनट तक गेंदबाजी की। वह तब तक गेंदबाजी करते रहे जब तक कि कोच सुधीर नायक ने उन्हें रोका नहीं। इतनी देर गेंद फेंकने के बाद भी जहीर थके नहीं थे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जहीर खान के अनकहे अनसुने पहलुओं के बारे में। जहीर खान का जन्म 7 अक्टूबर 1978 को श्री रामपुर जिला अहमदाबाद नगर महाराष्ट्र में एक मध्य वर्गीय मराठी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्हें प्यार से लोग जिप्पी जक्की के नाम से जानते हैं। उनके पिता बख्तियार खान एक फोटोग्राफर थे और मां जाकिया खान एक गृहिणी और स्कूल टीचर भी। हर परिवार की तरह उनके माता पिता भी अपने बच्चों को एक कामयाब इंसान बनाना चाहते थे, लेकिन वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। जहीर की अम्मी जाकिया खान जहीर के दोस्तों से उनकी गेंदबाजी के किस्से सुनकर ख्वाबों का नया आसमान तैयार कर रही थी। क्रिकेट के प्रति जहीर का लगाव देखकर उनके पिता ने उन्हें इंजीनियर बनाने के ख्वाब को वक्त की गहराइयों में दफन कर दिया। उनके पिता ने उनसे कहा भी था कि बेटा, देश में इंजीनियर तो बहुत है, तुम तेज गेंदबाज बनो और देश के लिए खेलो। जहीर ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई श्री रामपुर के केजे सोया सेकेंडरी स्कूल और न्यू मराठी प्राइमरी स्कूल से प्राप्त की और इसी समय उन्होंने उत्सव यादव क्रिकेट एकेडमी से
कोचिंग लेनी शुरू कर दी थी। अपने पेशेवर करियर की शुरुआत करने से पहले उन्होंने श्रीरामपुर में स्थानीय राजस्व कॉलोनी क्रिकेट क्लब खेलों में भाग लिया था। इसके बाद उनके पिता ने 17 साल की उम्र में उन्हें मुंबई ले गए। फिर जिम खाना के खिलाफ फाइनल में जहीर द्वारा लिए गए 7 विकेटों ने उन्हें एकाएक सुर्खियों में ला दिया। यहीं से जहीर के क्रिकेट की दमदार शुरुआत हुई और उन्हें मुंबई और वेस्ट जोन के अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया। इसके बाद जहीर MRF पेस एकेडमी से होते हुए तेजी से आगे बढ़े। 21 साल की उम्र में बड़ौदा रणजी टीम में चयन हो गया। साल 1999 और 2000 के रणजी सीजन में जहीर ने 8 मैच में 35 विकेट लिए थे। अगले ही साल रणजी ट्रॉफी फाइनल में रेलवे के खिलाफ 8 विकेट लेकर जहीर ने बड़ौदा को 21 रन से मैच जिताने में अहम योगदान दिया था। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जहीर खान मैन ऑफ द मैच बने थे और एकदम से भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं की नजर पर चढ़ने लगे थे। इसी के साथ जहीर अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जगह बनाते हुए सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। उन्होंने 3 अक्टूबर 2000 में टीम इंडिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में केन्या के खिलाफ डेब्यू किया था और पहले ही मैच में उन्होंने 10 ओवर में 48 रन देकर 3 विकेट लिए थे। उसी मैच में जहीर खान के साथ युवराज सिंह ने भी वनडे में डेब्यू किया था और दूसरे मैच में जहीर ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल में एडम गिलक्रिस्ट और स्टीव बीना जैसे बल्लेबाजों के विकेट लेकर यादगार जीत में अहम योगदान दिया था। इसी के साथ जहीर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आगमन का बिगुल बजा दिया था। इसी साल जहीर ने बांग्लादेश के विरुद्ध टेस्ट डेब्यू भी किया था और पहले ही मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए थे। अब जहीर खान का क्रिकेट करियर धीरे धीरे परमाण चढ़ने लगा था। वे नई गेंद को विकेट के दोनों ओर से स्विंग कराने और पुरानी गेंद को रिवर्स स्विम कराने में माहिर थे। उनके इस कला को भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली और कोच ने मिलकर निखारा था। फिर आया 2003 का विश्व कप, जहां भारतीय पेस तिकड़ी सभी टीमों पर कहर भर पाने को तैयार थी। इस विश्व कप में भारत के पास जहीर खान, आशीष नेहरा और जवागल श्रीनाथ जैसे घातक तेज गेंदबाज थे। इस वर्ल्ड कप में जहीर ने 18 विकेट लिए थे और श्रीनाथ के संन्यास के बाद वह भारतीय पेस अटैक को लीड करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित और पट। उसी तरह जहीर खान के जीवन में भी बुरा दौर आया, जब साल 2005 में विकेट लेने के लिए उन्हें जूझना पड़ रहा था। वह उस साल 10 मैच में केवल 11 विकेट लिए थे और वह निश्चित अंतराल पर चोटिल भी हो रहे थे। और दूसरी तरफ श्री संत मुनाफ पटेल और RP सिंह जैसे युवा गेंदबाज बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। इसी के साथ जहीर का कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड B से ग्रेड C हो गया था। लेकिन एक कहावत है ना, शेर जब 2 कदम पीछे हटाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वह शिकार करना भूल गया है, वह लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे हटता है। उसी तरह जहीर ने भी लंबी छलांग मारी। जब साल 2006 के लिए इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट टीम रसेर ने जहीर खान को टीम में लिया, जहीर ने वहां पिछले कुछ सालों में बुरे प्रदर्शन को भूलकर एक नई कहानी लिखी। जहीर ने पहले ही मैच में दोनों पारियों मिलाकर 10 विकेट लिए और 100 साल में ऐसा करने वाले पहले वशिष्ठ शायर के पहले खिलाड़ी बने। फिर एसेक्स के खिलाफ ये मैच में जहीर ने एक पारी में 9 विकेट लेने का कारनामा किया। इस बेहतरीन प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप जहीर ने पूरे सीजन में
78 विकेट लिए। उनका इस तरह का प्रदर्शन और मुनाफ पटेल की चोट ने एक बार फिर उन्हें भारतीय क्रिकेट में ले आई। फिर इसके बाद जहीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2007 में इंग्लैंड दौरे पर 18 विकेट लेकर इंग्लैंड को 21 साल बाद सीरीज जिताने में अहम रोल अदा किया। 2011 वनडे विश्व कप में जहीर एक मजे हुए गेंदबाज के साथ उतरे और वह अपने तजुर्बे और हुनर के साथ उस टूर्नामेंट में शाहिद अफरीदी के साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक 21 विकेट लिए थे। जहीर खान भारत की तरफ से जवागल श्रीनाथ के साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक 44 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। इसी दौरान धोनी ने कहा था, जहीर भारतीय गेंदबाजी का सचिन है। साल 2011 में जहीर खान को भारतीय क्रिकेट में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि साल 2008 में वह विजडन क्रिकेटर्स ऑन ऑफ द ईयर रहे थे। यह थे जहीर खान के क्रिकेट करियर के बारे में। अब जानते हैं उनके लाइफ स्टाइल के बारे में। जहीर खान का बचपन भले ही गरीबी में गुजरा हो, लेकिन अब वह करोड़ों के संपत्ति के मालिक है। उनके पास दुनिया के कुछ बेहतरीन लग्जरी कारें हैं। उनके पास कार ब्रांडों में हैं। आइए अब जानते हैं उनके रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स के बारे में। जहीर का उच्चतम टेस्ट स्कोर 2004 में ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ 75 रनों का है, जिसमें उन्होंने 11वें नंबर पर बल्लेबाजी की थी। यह रिकॉर्ड आज भी उनके नाम दर्ज है और 2003 विश्व कप में वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज थे और 10वें विकेट के लिए साझेदारी का भारतीय रिकॉर्ड भी उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर बनाया था। इन दोनों ने 10वें विकेट के लिए 133 रन की साझेदारी किए थे, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। वो राज्य स्तर क्रिकेट में समरसेट के खिलाफ 100 ओवर के मैच में 10 विकेट लेने वाले पहले बस्टरशायर खिलाड़ी बने थे। साल 2011 में जहीर खान को भारतीय क्रिकेट में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि साल 2008 में वह विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर रहे। जहीर खान क्रिकेट करियर में इतने शालीन थे कि उनके किसी भी प्रकार के विवादों से कोई नाता नहीं रहा है। जहीर खान वर्तमान में आईपीएल में मुंबई इंडियंस टीम प्रबंधन का हिस्सा है। वह ऐसे खिलाड़ियों की हमेशा प्रशंसा करते हैं जो एमआई टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या है। दोस्तों, यह थे जहीर खान के जीवन से जुड़े अनकहे अनसुने पहलुओं के बारे में। आपको जहीर खान की स्पेशल की कौन सी स्पेशल सबसे ज्यादा पसंद आती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।